जो लोग परमेश्वर पर अपना विश्वास और विश्वास रखते हैं, उनके लिए अद्भुत चीजें आएंगी। जब वे कमजोर होंगे तो वह उन्हें ताकत देंगे और सबसे खराब परिस्थितियों में उनका नेतृत्व करेंगे। विश्वासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान अपने समय में त्रुटिहीन है और उनके तरीके उनके अपने तरीकों से बेहतर हैं। उन्हें इस ज्ञान से सांत्वना मिलती है कि भगवान उनके लाभ के लिए सब कुछ एक साथ ला रहे हैं, यहाँ तक कि कठिनाइयों और दुर्भाग्य के बीच भी। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और जिसने अपनी नौकरी खो दी है। वे कठिनाइयों के बावजूद भगवान में अपने विश्वास और उनके उद्देश्यों में विश्वास से चिपके रहते हैं। प्रार्थना के माध्यम से वे मार्गदर्शन मांगते हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए धैर्य पाते हैं। उन्हें अंततः एक दोस्त से अप्रत्याशित मदद मिलती है जो उन्हें एक नए करियर के अवसर प्रदान करता है जो उनकी रुचियों और कौशल सेट के अनुरूप है। इस अनुभव के माध्यम से वे देखते हैं कि भगवान हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। उन्हें उनकी कठिनाइयों के माध्यम से उनके वास्तविक उद्देश्य और एक अधिक आशाजनक भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। वे उत्साह के साथ काम करने का अवसर लेते हैं जो प्रशंसा से भरा होता है। जैसे जैसे वे अपनी नई स्थिति में फलते फूलते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि कैसे उनकी प्रतिभा और रुचियां जिम्मेदारियों से मेल खाती हैं। जैसे जैसे उनका आत्म आश्वासन बढ़ता है, वे अपने काम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, महत्वपूर्ण संबंध बनाते हैं और एक स्थायी छाप छोड़ते हैं। भगवान के बड़े उद्देश्य में उनका विश्वास घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से मजबूत होता है, जो एक अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि सबसे विकट परिस्थितियों में भी आशा और एक बेहतर भविष्य अभी भी पाया जाना है। कोई भी जवाब दे सकता है कि हर किसी की रुचियां और प्रतिभाएं उनकी नई स्थिति के लिए आदर्श रूप से अनुकूल नहीं है, और कुछ लोगों को सफल होने या काम पर संतुष्ट महसूस करने में मुश्किल हो सकती है। भगवान दयालु और दयालु हैं। उनके पास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना है जो उनकी वर्तमान स्थिति से परे है और उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं से अवगत है। भगवान एक ऐसे पेशे में एक व्यक्ति के अनुभव का उपयोग कर सकते हैं जो उनके जुनून के अनुरूप नहीं है, उन्हें उस व्यक्ति के रूप में ढालने के लिए जो वे होने वाले थे और उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। वो उन्हें एक अलग रास्ते पर ले जा सकता है जो उनकी रुचियों और क्षमताओं के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है, या वो उनके लिए नई संभावनाओं की जांच करने के लिए दरवाजे खोल सकता है। अंत में भगवान की दया और प्रेम अंतहीन होते हैं, जो पेशेवर कठिनाइयों के बावजूद भी सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो लेखाकार के रूप में काम करता है लेकिन उसे हमेशा लेखन से गहरा प्यार रहा है। भगवान इस अनुभव का उपयोग उन्हें अनुशासन सिखाने, विस्तार पर ध्यान देने और समस्या समाधान तकनीकों को सिखाने के लिए कर सकते हैं जिन्हें वे अपने लेखन करियर में नियोजित कर सकते हैं, भले ही ये उस समय संबंधित न लगे। भगवान उन्हें नेटवर्किंग या आकस्मिक बैठकों के माध्यम से लेखन जगत की शक्तिशाली हस्तियों के संपर्क में ला सकते हैं, या वे उन्हें अपना ब्लॉग या प्रकाशन घर शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भगवान की करुणा और निर्देशन उनकी वर्तमान परिस्थितियों को लेखक बनने की उनकी आकांक्षाओं के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड में बदल सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपने पेशेवर जीवन में इस स्तर की स्वर्गीय भागीदारी का अनुभव नहीं करेगा। कुछ लोग अपने जुनून और अपने काम के बीच बेमेल होने के कारण हमेशा असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं और अपने वास्तविक काम से अलग हो सकते हैं। इन लोगों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें और अन्य मार्गों पर ध्यान दें जो उनकी रुचियों के अनुरूप हों। शायद उन्हें एक शौक के रूप में लिखना शुरू करना चाहिए या उन लोगों से मिलने के लिए लेखन समूहों में शामिल होना चाहिए जो अपनी रुचियों को साझा करते हैं और महसूस करते हैं कि वे संबंधित हैं। भले ही यह उनकी आय का मुख्य स्रोत न हो,
लेकिन लोग अपने पेशेवर जीवन के बाहर अपनी रचनात्मकता को विकसित करके अपने वास्तविक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आराम और आनंद पा सकते हैं। व्यावहारिकता और व्यक्तिगत पूर्ति के बीच संतुलन खोजना अंततः पेशेवर विकल्पों के जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक मनोरंजन के रूप में लिखना व्यक्तिगत स्तर पर संतोषजनक हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक कठिन बाजार या स्थिर वित्त में सफलता की गारंटी नहीं है। भगवान, जो अपने शिष्यों पर आशीर्वाद बरसाने और उन्हें अर्थ और आनंद से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए तरसते हैं, पहचानते हैं कि अपने चुने हुए कार्य क्षेत्र में संतुष्ट और खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है। वो लोगों को अपने दिन के कामों के अलावा अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हर किसी का वास्तविक काम उनके आय के प्रमुख स्रोत के साथ मेल नहीं खाएगा। रचनात्मकता, चाहे वह लेखन, चित्रकला या किसी वाद्ययंत्र को बजाने के माध्यम से हो, किसी के जीवन को महान पूर्ति और दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन परमेश्वर हमारे संसार की वास्तविकताओं से भी अवगत है, जो अक्सर जीवित रहने के लिए सफलता और वित्तीय सुरक्षा पर निर्भर करती हैं। इसलिए वह अपने शिष्यों को अपने व्यावहारिक दायित्वों और अपने कलात्मक प्रयासों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जो एक शौकीन फोटोग्राफर है, फिर भी दिन के दौरान लेखाकार के रूप में काम करता है। वे अपने सप्ताहांत और शाम को अपनी कलात्मक गतिविधियों के लिए समर्पित कर सकते हैं, आश्चर्यजनक दृश्यों और महत्वपूर्ण अवसरों की तस्वीरें ले सकते हैं। वे खुद को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि उनका लेखांकन कार्य उन्हें अनुमति न दे, और यह उन्हें खुश भी करता है। यह उनके सामान्य कल्याण में सुधार करता है और पूर्ति और व्यक्तिगत विकास के स्रोत में बदल जाता है। हालांकि व्यक्ति एक सुसंगत राजस्व धारा और वित्तीय स्थिरता के महत्व को बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत है। वे अपने लेखांकन कार्य को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे फोटोग्राफी के प्रति अपने प्यार के बावजूद अपने सभी पेशेवर दायित्वों को पूरा करें। वे समझते हैं कि केवल फोटोग्राफी पर निर्भर रहने से उन्हें भविष्य और खुद के लिए अपनी आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्थिर आय नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने सप्ताहांत और खाली समय को फोटोग्राफी के लिए समर्पित करके वे अपने प्यार और व्यावहारिकता के बीच एक समझौता करते हैं। वे अपने कौशल को बनाए रखने और अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग सभाओं और कार्यशालाओं में जाते हैं। इस तरह वे अपने लेखांकन कार्य से एक स्थिर जीवन यापन करना जारी रख सकते हैं और अपने कलात्मक आउटलेट के पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि अंत में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों प्राप्त होंगी। ये तर्क दिया जा सकता है कि सप्ताहांत और खाली समय को फोटोग्राफी के लिए समर्पित करने के परिणामस्वरूप जलन हो सकती है और व्यक्ति के खाली समय का आनंद लेने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसके अलावा नेटवर्किंग कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में जाने से उनके तनाव के स्तर और समय की प्रतिबद्धताओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके लिए अपने लेखांकन करियर से स्थिर वेतन प्राप्त करना जारी रखना कठिन हो सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।